हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ट्रिपल एसटी के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के संदर्भ में बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक इसके संदर्भ में ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या प्रक्रिया है और इसकी क्या विशेषताएं एवं महत्व है। तो इन सभी के संदर्भ में संपूर्ण रूप से समझने का इस वीडियो के अंतर्गत प्रयास करेंगे कि सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग वास्तव में ये क्या है। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की वहां पे प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे, जैसे आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करते तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल एसटी, यानी कि सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। तो इसके संदर्भ में आज हम विस्तार पूर्वक समझने का ये प्रयास करेंगे कि ये क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है और इसका क्या महत्व एवं विशेषताएं हैं। तो इस तरह से विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंतर्गत समझने का हम प्रयास करेंगे। इसको हम हिंदी में अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण विधि कहते हैं और जिसे ट्रिपल एसटी कहा जाता है, सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। ये वास्तव में है क्या है, इसका क्या अर्थ है। ये एक जो टीचर के लिए कैसे किस तरह से उनके अंदर कौशल का विकास बेहतर तरीके से किया जाए, उसके लिए ये सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है। इसके तहत एक छात्र अध्यापकों के अंदर उनमें कौशलों के विकास करने के लिए इसके तहत भरपूर प्रयास किया जाता है, जिसमें किस तरह से सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग ये प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, जिसके तहत एक नाटकीय स्वरूप में उस छात्र अध्यापक के अंदर बेहतर से बेहतर शिक्षण कौशलों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। जिसमें इस विधि के तहत किस तरह से जो शिक्षण के जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको इसके तहत प्राप्त करने का एक भरपूर प्रयास किया जाता है, जिसमें हम ट्रिपल एसटी का एक अपना योगदान मानते हैं। इस विधि के तहत हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक कृत्रिम परिस्थितियों में कुछ निश्चित व्यवहारों का इसके तहत प्रशिक्षण किया जाता है, जिसमें कृत्रिम परिस्थितियों को एक निश्चित करके किस तरह से इसके तहत सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग ये संचालित की जाती है, जिसमें कुछ निश्चित जो व्यवहार होते हैं, जो स्किल होते हैं, जो कौशल होते हैं, उनका इसके तहत प्रशिक्षण किया जाता है। और इसके तहत कृत्रिम तौर पे एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जिसमें एक छात्र अध्यापक के जो कौशल होते हैं उन कौशलों का निरंतर इसके तहत विकास किया जाता है।
इसमें शिक्षण कौशल का एक नाटकीय स्वरूप में प्रशिक्षण किया जाता है। एक इस तरह से कृत्रिम तौर पे एक माहौल तैयार किया जाता है जिसमें एक शिक्षक के बेहतर से बेहतर कौशलों का विकास करने के संदर्भ में एक ऐसे नाटकीय स्वरूप पेश किया जाता है जिसके माध्यम से उन कौशलों को विकसित किया जाए ताकि एक शिक्षक वास्तविक कक्षा में जाने से पहले उन कौशलों को वो जान और समझ ले और उनमें उन कौशलों का वो विकास हो सके। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग इसके तहत रोल अदा करने होते हैं और इसमें संपूर्ण शिक्षण प्रणाली को एक नाटकीय स्वरूप में संपन्न किया जाता है। इसमें यह भरपूर प्रयास किया जाता है कि इस तरह से एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने के दौरान अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रोल दिए जाते हैं और वह व्यक्ति अपना अपना रोल अदा करता है और इस शिक्षण प्रणाली के तहत एक नाटकीय स्वरूप में इस तरह से उसको पिरोया जाता है जिससे कि एक शिक्षक के अंदर उन कौशलों का एक गुणात्मक तरीके से विकास हो सके ताकि वो पूर्ण रूप से शिक्षण के लिए तैयार हो सके। तो इसके तहत सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये भरपूर प्रयास ये किया जाता है कि किस तरह से एक शिक्षक के अंदर उनके जो शिक्षण के जो कौशल होते हैं उन कौशलों का और उनके जो विनिश्चित जो व्यवहार है उन सब के संदर्भ में इस तरह से विकास किया जाए, इस तरह से प्रशिक्षण किया जाए जिनको उसके टीचिंग के लिए उसे तैयार किया जाए। तो इसमें शिक्षकों के कुछ निश्चित वांछित सामाजिक कौशल का कक्षागत कृत्रिम परिस्थितियों में विकास किया जाता है। किस तरह से एक जो नाटकीय स्वरूप में जो कृत्रिम परिस्थितियों में जो एक कक्षा में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जिसमें वास्तव में एक शिक्षक को उसके तहत ढालने का प्रयास किया जाता है और उसको अलग अलग रोल अदा करना होता है और उन रोलों के दौरान उस प्रक्रिया के द्वारा उस एक छात्राध्यापक के अंदर जो शिक्षण के जो कौशल है उन कौशलों का विकास किया जाता है। तो इसीलिए जो ये सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है ये काफी महत्वपूर्ण है और जिसके तहत एक छात्राध्यापक के अंदर एक बेहतर से बेहतर शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है ताकि वो जब एक वास्तविक कक्षा में प्रवेश करे तो उससे पहले वो पूर्ण रूप से टीचिंग के लिए वो तैयार हो सके ताकि वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड कर सके जिससे प्रत्यक्ष तौर पे जो विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और बेहतर से बेहतर तरीके से जब हमारी शिक्षा संचालित होगी, शिक्षा व्यवस्था संचालित होगी तो इससे क्या होगा, जो शिक्षण के जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को भी हम हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह से सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है ये, इसका ये अर्थ है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया के तहत जो ये टीचिंग है ये टीचिंग करवाई जाती है छात्र अध्यापकों के लिए, कि जो प्रोसेस ऑफ सिम्युलेटेड टीचिंग है इसके संदर्भ में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अनुरूपण शिक्षण प्रक्रिया होती है, किस तरह से एक कृत्रिम वातावरण के तहत इसको संचालित किया जाता है, किस तरह से छात्राध्यापकों को उनके अंदर जो शिक्षण के जो कौशल है उन कौशलों का विकास किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे उस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से ये होता है वास्तव में SSST। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम जो छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक को अलग अलग विषय के अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। यानी कि जब कृत्रिम तरीके से
कृत्रिम परिस्थितियों में जो छात्र अध्यापक है उनका एक तरह से ट्रेनिंग होगी, एक तरह से उनके अंदर जो शिक्षण के जो कौशल है उनका विकास किया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनको अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। उनके विषय पर डिपेंड करता है कि उनके विषय क्या है, तो विषयों के आधार पर उनको छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है और एक समूह में 5 से 8 जो छात्र अध्यापक है वो रहते हैं। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी जो छात्र अध्यापक है उन्होंने शिक्षण कौशल को भली भांति सीख चुके होंगे, क्योंकि यहां पे आने से पहले ये जरूरी होता है कि किस तरह से जो भी छात्र अध्यापक है जिनकी सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग होगी, उनको ये आवश्यकता होती है कि किस तरह से वो जो शिक्षण के जो कौशल है उन सभी कौशलों से वो परिचित होंगे, वो सीख चुके होंगे, तो इनकी ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और छात्र अध्यापक को अपने विषय की पाठ योजना बनाना यहाँ पे सिखाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पे जो छात्र अध्यापक होंगे उनसे ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको पाठ योजना बनाना है, किस तरह से हम बेहतर से बेहतर तरीके से एक पाठ योजना को तैयार कर सकते हैं। पाठ योजना का निर्माण करने के बाद शिक्षक द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है कि वास्तव में किस तरह से एक छात्र अध्यापक ने जो पाठ योजना बनाई है उस पाठ योजना का भी प्रॉपर निरीक्षण किया जाता है कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं। उसके संदर्भ में जो ये निरीक्षण है, ये निरीक्षण होता है। निरीक्षण में निकाली गई जो भी त्रुटियां होगी उन त्रुटियों को सही करने के उपरांत जो छात्र अध्यापक है वो पुनः पाठ योजना तैयार करता है। यदि निरीक्षण के दौरान एक छात्र अध्यापक के जो पाठ योजना है उसमें कमियां निकाली जाएगी तो वो छात्र अध्यापक फिर से वो पाठ योजना तैयार करेगा। जिन कमियों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है उन कमियों को दूर करने का वो प्रयास करेगा। पाठ योजना पूर्ण रूप से तैयार करने के बाद प्रत्येक छात्र अध्यापक को क्रमवार उसे शिक्षण करना होगा, यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग करनी होगी उसे कि किस तरह से उसने जो पुनः पाठ योजना तैयार की है उसको उसे टीच करना होगा, उसका शिक्षण करना होगा। तब जाकर के ये जो एक छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक उस कौशलों के संदर्भ में अपना वो विकास कर पाएगा। शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक की अनुरूपण शिक्षण में गलतियों को अंकित किया जाता है, यानी कि जो यहां पे जो शिक्षण होगा उस शिक्षण के दौरान फिर से एक शिक्षक के द्वारा छात्र अध्यापकों की जो गलतियां होगी उन गलतियों को इंगित किया जाएगा और वो जो ठीक कार्य करेगा उसकी प्रशंसा भी यहां पे की जाती है, ताकि एक जो छात्र अध्यापक है वो छात्र अध्यापक मोटिवेट हो सके। और जब जहां जहां उसकी कमियां दिखेगी उस कमियों को चिन्हित किया जाएगा, तो उसके बाद एक छात्र अध्यापक उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। अगर कि कोई अच्छाई होगी, अच्छाई को चिन्हित किया जाएगा कि ये आपकी अच्छाई है, तो वो एक तरह से मोटिवेट होगा। तो इस तरह से एक शिक्षक के द्वारा इस रूप में वो प्रशिक्षण किया जाता है। छात्र अध्यापक उन कमियों को सुधारने का अभ्यास करते हैं जो कमियां चिन्हित की जाती है शिक्षण के दौरान, और पुनः छात्र अध्यापक को बारी बारी से उन्हें शिक्षण करना होता है, सिमुलेटेड टीचिंग, तथा शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षक किया जाता है, यानी कि एक शिक्षक के द्वारा फिर से उसका प्रशिक्षण किया जाता है कि किस तरह से एक जो छात्र अध्यापक है वो जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो सिमुलेटेड टीचिंग करवा रहा है, तो उसका भी फिर से वो निरीक्षण किया जाता है एक अध्यापक के द्वारा। जो सिमुलेटेड जो
टीचिंग है, इसका यह कर्म तब तक जारी रहता है जब तक कि छात्र अध्यापक शिक्षण की जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को वो दूर नहीं कर पाता है। यानी कि जो ये सिमुलेटेड टीचिंग है, ये सिमुलेटेड टीचिंग ये निरंतर चलती रहती है जब तक कि एक जो छात्र अध्यापक है, एक छात्र अध्यापक शिक्षण में की जा रही जो भी त्रुटियां होगी उन त्रुटियों को वो दूर नहीं कर पाता है। क्योंकि सिमुलेटेड सोशल स्किल जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह से एक जो छात्र अध्यापक है उसको बेहतर से बेहतर शिक्षण के लिए तैयार किया जा सके, जिससे जो संपूर्ण शिक्षण प्रणाली है उसको बेहतर किया जा सके। तो इस तरह से इसके अंतर्गत, सिमुलेटेड टीचिंग के अंतर्गत ये छात्र अध्यापकों का विकास इस संदर्भ में किया जाता है कि किस तरह से एक कृत्रिम माहौल तैयार किया जाता है जिसमें नाटकीय स्वरूप में टीचिंग करवाई जाती है और उनको किस तरह से समय समय पर टीचिंग के दौरान, पाठ योजना के दौरान उनका एक तरह से प्रशिक्षण किया जाता है, कमियों को चिन्हित किया जाता है और फिर से एक छात्र अध्यापक उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और फिर से सिमुलेटेड टीचिंग होती है। जब टीचिंग फिर से होती है तो फिर से उनका प्रशिक्षण किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये तब तक चलती रहती है जब तक कि एक जो छात्र अध्यापक है वो शिक्षण में की जा रही जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये है प्रोसेस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग का। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से जो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है। ये विशेषताएं और महत्व दोनों ही है, इसको हम एक साथ दोनों को समझेंगे कि क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है। तो यहां पे हम सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के महत्व और विशेषताओं को एक एक करके समझेंगे कि SST का क्या महत्व है और क्या विशेषताएं हैं, जिसमें कि सबसे पहले प्रभावशाली ढंग से पृष्ठपोषण, यानी कि ये किस तरह से SST के तहत क्या किया जाता है कि प्रभावशाली ढंग से पृष्ठपोषण किया जाता है कि किस तरह से एक छात्र अध्यापक को उसके अंदर किस तरह से जो शिक्षण के जो कौशल है उन कौशलों के संदर्भ में पूर्ण रूप से विकास किया जा सके, ताकि वो कक्षा में जाने से पहले पूर्ण रूप से तैयार हो सके। ये ट्रेनिंग दी जाती है एक कृत्रिम माहौल में, जिसमें कमियों को भी चिन्हित किया जाता है और जो उनके गुण होते हैं, जो अच्छाई होती है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उसको संदर्भ में भी बताया जाता है, जिससे एक जो छात्र अध्यापक है वो पूर्ण रूप से टीचिंग के लिए वो तैयार हो जाता है। अगला है शिक्षण के लिए पूर्व अभ्यास का अवसर। ये किस तरह से SST के तहत ये अवसर मिलता है कि किस तरह से शिक्षण के लिए पूर्व अभ्यास के लिए अवसर मिलता है कि किस तरह से एक कृत्रिम माहौल के तहत शिक्षण के अभ्यास के लिए ये किया जाता है कि किस तरह से इसके तहत छात्र अध्यापकों को अभ्यास करवाया जाता है। ये अभ्यास उनकी टीचिंग के जो गुणों हैं उन गुणों को विकसित करने के संदर्भ में होता है, जिससे वो निरंतर ये अभ्यास करते रहते हैं जब तक कि वो बेहतर नहीं कर पाते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से शिक्षण के लिए पूर्व अभ्यास के यहाँ पे अवसर मिलते हैं SST के द्वारा। और अगला है सामान्य व्यवहार की जानकारी तथा कौशल का विकास। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के तहत क्या होता है, छात्र अध्यापकों के जो सामान्य जो व्यवहार है उनकी जानकारी हमें मिलती है कि वास्तव में एक छात्र अध्यापक किस तरह से रिएक्ट करता है
किस तरह से उनके जो व्यवहार है वो व्यवहार है, और उसके चलते वो जो कौशल है उन कौशलों का विकास हो पाता है। क्योंकि कृत्रिम वातावरण तैयार करके यहां पे एक छात्र अध्यापक के कौशलों का विकास किया जाता है, उसे बेहतर किया जाता है शिक्षण के लिए, जिसमें यहां पे छात्र अध्यापक के जो सामान्य व्यवहार है उन सामान्य व्यवहार से लेकर के उनमें कौशलों का विकास इसके तहत किया जाता है। और चौथा है अनुसंधान की विधि के रूप में प्रयोग। ये किस तरह से? सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के तहत इसमें यह होता है कि किस तरह से एक छात्र अध्यापक के अलग अलग समय में अलग अलग जो डाटाबेस तैयार होता है, और किस तरह से किस संदर्भ में किसी एक पाठ योजना को टीच कराना है। तो इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि किस तरह से अनुसंधान की विधि के तौर पे इन्हें जो डेटाबेस है उसका प्रयोग किया जाता है, जो वास्तव में शिक्षण में काफी महत्वपूर्ण होगा और शिक्षण को और ज्यादा बेहतर करने के लिए काफी उपयोगी होता है। पांचवा है छात्र अध्यापकों के लिए अधिक उपयोगी। ये किस तरह से? जो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है, इसके तहत वास्तव में एक छात्र अध्यापकों को बेहतर किया जाता है, उनके अंदर इस तरह से उनके गुणों को निखारा जाता है, उनमें गुणों का विकास किया जाता है जो वास्तव में एक बेहतर शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो ये छात्र अध्यापकों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि उन्हें वो मौका मिल पाता है कक्षा में जाने से पहले अपने आप को निखारना, अपने आप को बेहतर करना, वो SSST के ही द्वारा होता है। और अगला है वास्तविक शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान। SSST के द्वारा यह देखा जाता है कि किस तरह से शिक्षण में जो जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को हम कृत्रिम वातावरण के द्वारा जान पाते हैं कि किस तरह से एक वास्तविक शिक्षण में जो समस्याएं आएगी उन समस्याओं का समाधान किस तरह से करना है। वो पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि किस तरह से हमें उन समस्याओं को टैकल करना है। तो वास्तविक शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान भी हमें सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के द्वारा उसका समाधान मिल पाता है, क्योंकि वहां पर एक नाटकीय स्वरूप में कृत्रिम वातावरण तैयार करके यहां पे निरंतर उन चीजों का अभ्यास किया जाता है जो वास्तव में हमें जो वास्तविक शिक्षण में आने वाली समस्याओं के समाधान के संदर्भ में भी उपयोगी होता है। अगला है छात्र अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता। ये किस तरह से? जब एक छात्र अध्यापकों को निरंतर अभ्यास उनके अंदर जो गुणों के विकास के संदर्भ में निरंतर होता रहेगा, जो अभ्यास निरंतर होगा जब तक एक जो छात्र अध्यापक है वो बेहतर नहीं होता है, तो इससे स्वाभाविक है कि छात्र अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों में वो निपुणता हासिल करेगा, वो महारत हासिल करेगा, क्योंकि ये निरंतर अभ्यास चलता रहता है जब तक कि एक छात्र अध्यापक जो शिक्षण में जो त्रुटियां हैं वो त्रुटियों को दूर नहीं कर पाता है, अपने आप को बेहतर नहीं करता है। तो इस तरह से वास्तव में एक जो छात्र अध्यापक है वो छात्र अध्यापक शिक्षण के कौशलों में वो निपुणता हासिल करता है। अगला है छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास में वृद्धि। ये किस तरह से? ये स्वाभाविक है कि जब शिक्षण का निरंतर अभ्यास होगा, और ये अभ्यास तब तक चलता रहेगा जब तक एक छात्र अध्यापक बेहतर नहीं होता है और वो पूर्ण रूप से अपना विकास नहीं कर पाता है, तो ये इस तरह से निश्चिंत होता है कि किस तरह से जब मैं वास्तविक कक्षा में प्रवेश करूंगा तो मैं बेहतर तरीके से निसंकोच होकर के मैं टीचिंग कार्य संपन्न कराऊंगा। तो ये सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि इसके तहत ये सब इस संदर्भ में विकास एक छात्र अध्यापकों के अंदर किया जाता है, जो वास्तव में आत्मविश्वास के तौर पे देखा जाता है छात्र अध्यापक में।
क्योंकि इसके तहत पूर्ण रूप से जो शिक्षण के जो कौशल है वो उन कौशलों का विकास छात्र अध्यापकों में किया जाता है। तो इसीलिए छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का महत्व और विशेषताएं हैं जिनको हमने एक एक करके यहां पे समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या समझा है? इस वीडियो के अंतर्गत हमने सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का क्या अर्थ है और इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया होती है और इनकी विशेषताएं एवं क्या महत्व है, इनको भी हमने एक एक करके यहां पे समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।